नमस्कार। क्या आप जानना चाहते हैं कि जीवन में सफल कैसे बने या क्या है जीवन में सफल होने का तरीका? कौन सा वो समय है जिसमें आपको सफल होने का प्रयास करना चाहिए? क्या है आपके अंदर जो रोक रहा है आपको सफल बनने से? वह वैज्ञानिक विधि कौन सी है जिसका अनुसरण कर आप सफल बन सकते हैं? तो मेरे प्यारे साथियों, यह वीडियो आप ही के लिए है। ध्यान से देखते रहिए। जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े चोट पत्थर पर, तब तक वह पत्थर भी भगवान नहीं होता। चलता रहूंगा रास्ते पर और चलने में माहिर बन जाऊंगा। चलता रहूंगा रास्ते पर और चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मुझे मंजिल मिल जाएगी या मैं अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। जिंदगी में लगातार मिल रही असफलताओं से निराश नहीं होना चाहिए साथियों। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है और कश्ती डूब कर निकल सकती है और शमा बुझकर भी जल सकती है। मायूस ना हो और इरादे ना बदल। मायूस ना हो और इरादे ना बदल। किस्मत किसी भी वक्त बदल सकती है। यदि आपके लक्ष्य मार्ग में कोई समस्या ना आए तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आप गलत मार्ग पर ही जा रहे हैं। साथियों, 1 मिनट की सफलता वर्षों की असफलता की कीमत चुका देती है। यह बात हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। इस बात के लिए हमारे पास कई साक्ष्य हैं। मसलन थॉमस अल्वा एडिसन, अब्राहम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टाइन, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। यह सब अपने जीवन में बहुत सफल हुए, लेकिन इनकी सफलता की कहानी के पीछे इनकी असफलता की बहुत सारी कहानियां हैं। थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किया, आपको पता है उन्होंने इस आविष्कार करने के लिए 1000 से अधिक प्रयोग करे और हर बार असफल हुए। और उनका कहना था कि ऐसे बहुत से असफल लोग हैं जिन्हें यह एहसास ही नहीं था कि वह सफलता के कितने करीब थे। वास्तव में देखा जाए तो सफलता के बीच के लिए असफलता का मौसम ही सर्वोत्तम है। भले ही परिस्थितियों के मार से आप घायल हो चुके हो, परंतु साहस के साथ अपना मस्तिष्क ऊंचा रखिए। सदैव एक बार और प्रयास करें, भले ही आप अनेकों बार असफल हो चुके हो। कोई घटना महत्वपूर्ण नहीं होती, उसकी व्याख्या महत्वपूर्ण होती है। अतः अपनी व्याख्या को बदल के आप अपनी असफलता को सफलता में बदलें। नजर को बदलें, नजारे बदल जाएंगे। वास्तव में असफलता नाम की कोई वस्तु नहीं है, यह हमारी सोच है जो हमें असफल बनाती है। इस बात पर मुझे 2 कहानियां याद आती हैं। एक कहानी है 2 पहलवानों की जो लड़ रहे थे। लंबे समय लड़ने के बाद एक पहलवान ने अनुभव किया कि अब मैं और नहीं लड़ सकता और उसने हार मान ली। लेकिन दूसरे पहलवान ने उसी वक्त ये सोचा कि केवल एक मुक्का और फिर उसने अपना पूरा साहस बटोर कर एक और मुक्का मारा और पहला पहलवान धराशायी हो गया। आपको भी ऐसा ही बनना है। अंतिम मुक्का मारना ही है। असफल तब होते हैं जब आप एक और कोशिश करना छोड़ देते हैं। इसीलिए एक और कोशिश कीजिए, एक और मुक्का, निर्णायक मुक्का जरूर मारिए। एक और छोटी कहानी है एक सम्राट की, जो एक दिन बहुत निराश होकर, दुखी होकर पहाड़ी पर बैठे थे और सोच रहे थे कि असफलता उनका पीछा ही नहीं छोड़ रही। अचानक सोचते सोचते उनकी नज़र एक चींटियों के झुंड पर पड़ी, जहाँ से एक चींटी बार बार ऊंचाई पर चढ़ने का प्रयास करती थी, लेकिन बार बार वह गिर जाती थी। इस प्रकार वह 16 बार गिरी, लेकिन उसने चढ़ने का प्रयास नहीं छोड़ा और अंततः 17वीं बार वह ऊपर चढ़ी और इस बार वो गिरी नहीं, इस बार वो ऊपर ही चढ़ गई। इससे प्रेरित होकर सम्राट ने अगले दिन तैयारी कर और चढ़ाई की और इस बार वो सफल हुए। असफलता ही सफलता की सीढ़ी है। अतः जो असफल होते हैं उन्हें बार बार प्रयास करना चाहिए। यदि हम एक बार असफल होते हैं तो हमें एक अनुभव होता है। दूसरे प्रयत्न में हम यह अनुभव के आधार पर सीखते हैं और वास्तव में यह अनुभव ही हमें बुद्धिमान बनाता है। सफलता वास्तव में बुद्धिमानी व आत्मविश्वास पर निर्भर करती है और जीवन में सफलता कभी भी घबरा कर, डर कर, भाग कर नहीं पाई जा सकती। वह तो आपके दृढ़ संकल्प, साहस, ईश्वर पर भरोसा और अपने आप पे विश्वास करके ही पाई जाती है। यहाँ एक बात ध्यान देने योग्य है कि विश्वास अच्छा है, लेकिन अति विश्वास बहुत बुरा है। विश्वास हमें शक्ति देता है,
पर अति विश्वास हमारी मुश्किलें बढ़ाता है। कुछ लोग डर के कारण असफल हो जाते हैं। डर किस बात का? असफल होने का। लेकिन डर के आगे ही जीत है। अपनी निगाह जीत पर रखें, डर अपने आप आंखों से ओझल हो जाएगा। आपको जीत ही दिखाई देनी चाहिए। आपको ध्यान हो कि अर्जुन को केवल चिड़िया की आंख दिखाई देती थी, चिड़िया दिखाई नहीं देती थी। तो आप केवल अपनी निगाह अपने लक्ष्य पे रखें, अपनी जीत पर रखें, डर अपने आप ओझल हो जाएगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि हमारे हाथ में कर्म है और कर्म फल पर हमारा कोई बस नहीं है। इसलिए लगातार कर्म करते जाएं जिस पर हमारा बस है। इस बात से बेखौफ होकर कि कुछ बुरा हो जाएगा और आप देखेंगे कि सफलता आपके कदम चूम रही है। फॉर्च्यून्स फेवर्स द ब्रेव। सफलता पिछली तैयारी पर निर्भर करती है और इस तरह की तैयारी के बिना विफलता होना निश्चित है। अब्राहम लिंकन का कहना था कि सफलता पाना मेरे बस में नहीं है, लेकिन मेरे पास जो क्षमता है उसके साथ प्रयास करना व जीना मेरे बस में है। अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि असफलता का मतलब है वर्क इन प्रोग्रेस, कार्य प्रगति पर है। और हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, उनका कहना था कि जीवन में फेल होते हैं तो कभी हार ना माने, क्योंकि फेल होने का मतलब रहता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि यह कभी मत कहो कि मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आप अनंत हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। यदि आप खुद को कमजोर समझते हैं तो यह सबसे बड़ा पाप है। एक रास्ता खोजो, उस पर विचार करो, उस विचार को अपना जीवन बना लो, उसके बारे में सोचो, उसका सपना देखो, उस विचार को जियो। मस्तिष्क, मांसपेशियों, नसों, आपके शरीर के प्रत्येक भाग को उस विचार से भर दो और किसी अन्य विचार को जगह मत दो। सफलता का यही रास्ता है। जब कोई विचार विशेष रूप से हमारे मन पर कब्जा कर लेता है तो वह वास्तविक, भौतिक, मानसिक स्थिति में बदल जाता है। आप जोखिम लेने से भयभीत ना हो। यदि आप जीतते हैं तो आप नेतृत्व कर सकते हैं, और यदि आप हारते हैं तो आप दूसरों का मार्गदर्शन तो कर ही सकते हैं। प्रायः लोग मानते हैं कि जीवन में सफलता के लिए योग्यता और प्रशिक्षण ही काफी है, पर जीवन में सफलता आपकी योग्यता और प्रशिक्षण पर भी पूर्णतः निर्भर नहीं करता, बल्कि वह तो जीवन में आने वाले अवसरों का सदुपयोग करने वाले आपके दृढ़ निश्चय पर भी निर्भर करता है। अवसर सूर्योदय की तरह होते हैं। आप ज्यादा देर करेंगे तो आप उन्हें गवा देंगे, और इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। यहाँ एक बात और है कि जीवन में यह सुअवसर अनायास ही नहीं आते, या तो सृजन करने से आते हैं, या इन सभी सुअवसरों को वर्तमान या भूतकाल में आपने स्वयं ही रचा है, और चूंकि आपने इन्हें स्वयं ही अर्जित किया है, अतः उनसे पूरा लाभ कौन लेगा? आप ही लेंगे ना। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि आपकी स्वाभाविक विचारधारा कैसी है। मसलन आपके अंदर कौन से विचार अधिक सशक्त है, सफलता के अथवा असफलता के। आपके पास दो घोड़े हैं, एक काला है और एक सफेद, और दोनों में से कौन सा शक्तिशाली होगा यह कैसे डिसाइड करेंगे आप? वह वही होगा जिसे आप ज्यादा खुराक देंगे। यदि आपके स्वाभाविक विचार नकारात्मक है तो कभी कभार आने वाले सकारात्मक विचार सफलता को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे, परंतु यदि वह सकारात्मक है तो भले ही अंधेरा आपको घेरता सा लगे, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेंगे। ध्यान रखें, केवल आप ही अपने लिए उत्तरदायी हैं और कोई नहीं। आपकी सफलता विफलता के लिए केवल आप ही जिम्मेदार हैं। विफलता के लिए दोषारोपण करना, चाहे वह ईश्वर को, चाहे वह मित्रों को, चाहे वह रिश्तेदारों को, चाहे वह दुश्मन को, केवल अपने आप को गुमराह करने का एक प्रयास मात्र है। उससे कम से कम आपको फायदा तो बिल्कुल नहीं होने वाला, बल्कि नुकसान जरूर होगा। सफलता के लिए केवल सकारात्मक चिंतन ही काफी नहीं है, उसके साथ साथ आपकी इच्छा शक्ति, जिसको हम विल पावर कहते हैं, वह आपके सतत कार्यशीलता, मतलब ध्यान पूर्वक लगातार कार्य कर रहना जरूरी है। प्राण शक्ति व इच्छा शक्ति के बल पर ही सब संभव है। इच्छा शक्ति ऑटोमेटिक हो सकती है, यंत्रवत हो सकती है, या कॉन्शियस हो सकती है, चेतन हो सकती है। ऑटोमेटिक से पलक झपकना इत्यादि कार्य होता है, मतलब वो कार्य जो कि बिना सोचे समझे चलता रहता है, लेकिन इसके बिना जीवन संभव भी नहीं है। दृढ़ संकल्प और एफर्ट से युक्त इच्छा शक्ति ही ये सजीव इच्छा शक्ति है।
सजीव इच्छा शक्ति, कॉन्शियस विल पावर को जागृत करने के लिए आपको छोटा सा उपाय करना है। सर्वप्रथम एक साधारण या ऐसे काम को चुनिए जिसे आप कभी नहीं कर सके और उसमें सफल होने का दृढ़ निश्चय करें, फर्म डिटर्मिनेशन करें। अब आश्वस्त हो लें कि आपने जो कार्य चुना है वह क्रिएटिव है, रचनात्मक है और प्रैक्टिकल है, अर्थात व्यवहारिक है। और फिर असफलता के विचारों को सिरे से अस्वीकार कर दें। मान लें जीत आपकी है, पक्का ऐसा दृढ़ निश्चय कर ले कि जीत आपकी ही होगी। अब आप इस एक ही उद्देश्य पर एकाग्र रहें और अपनी योग्यताओं और अवसरों का उसकी पूर्ति के लिए प्रयोग करें। एक परेशानी जो सभी लोग फेस करते हैं वह है भय। भय से प्राण शक्ति, लाइफ एनर्जी कम होती है। वह आपकी क्रिएटिव विल पावर को रोकती है। वह आपके क्रियात्मक इच्छा शक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। और भय से मुक्ति के लिए केवल एक ही उपाय है कि अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को परमपिता परमात्मा पे एकाग्र कर और ऐसा मानकर कि परमपिता परमात्मा आपका इस कार्य में सहयोग देंगे, ऐसा दृढ़ निश्चय कर आप अपना कार्य जो है शुरू करें। सफलता प्राप्त करने के लिए 5 मूल मंत्र है। पहला है आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस। जिस व्यक्ति में आत्मविश्वास नहीं होता वो बलवान होकर भी कमजोरी बना रहता है, जबकि आत्मविश्वास से भरा हुआ व्यक्ति कमजोर होकर भी बलवान ही रहता है। दूसरा है लगातार सीखते रहें। इस संसार में किसी भी व्यक्ति का सबसे बड़ा शिक्षक उसका खुद का ही अनुभव होता है, जिसके बल पर वह दुनिया जीत सकता है। इसीलिए व्यक्ति जब तक जीवित रहे तब तक लगातार सीखते रहे, तभी वह हमेशा सफल रहेगा। तीसरा, कोई काम मुश्किल नहीं है। विश्व में ऐसा कोई कार्य नहीं जिसका मनुष्य कर पाने में असमर्थ हो। संसार का सारा सामर्थ्य और ऊर्जा मनुष्य के भीतर ही मौजूद है। ऐसे में कोशिश करने पर मनुष्य को सफलता जरूर मिलती है। आप अपनी आदतें बदलकर अपना भविष्य बदल सकते हैं। चौथा, सत्य के पथ पर चलें। लोग आपकी प्रशंसा करें या आपकी निंदा करें, लेकिन सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ही सफल हो सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। पांचवा, किसी के सामने झुकना नहीं। किसी के सामने भी झुकना नहीं चाहिए। व्यक्ति को अपनी आत्मा के अलावा किसी दूसरे व्यक्ति के आगे अपना सिर नहीं झुकाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि केवल आप खुद इस बात का ज्ञान रखते हो कि आप क्या गलत कर रहे हो अथवा क्या सही। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आशा है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको